हेलो साथियों, नमस्कार। बीएड सेशन 2021-23 का जो काउंसलिंग शेड्यूल वो तो अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन उसकी गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं। और उस गाइडलाइन में ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनका फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, और उसी के लिए वीडियो है। इसे ध्यान से देखिए, समझिए, जिससे कि आपको नुकसान ना हो। देखिए, सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि ये जो 750 रुपये लिखे हैं, ये आपको हर हाल में देने ही देने हैं। मीन्स की जो काउंसलिंग होनी है वो 4 राउंड्स में होनी है, जिसमें से पहले और दूसरे राउंड ये ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से होने हैं, और तीसरा और जो चौथा राउंड है वो डायरेक्ट एडमिशन का है। लेकिन चारों में आपको ये 750 रुपये तो देने ही देने हैं। ये नॉन रिफंडेबल है। और इस तरह से नॉन रिफंडेबल है कि मान लीजिए आपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया और आप दूसरे राउंड की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो भी ये 750 रुपये आपको यहाँ भी देने पड़ेंगे और 750 रुपये आपको यहाँ भी देने पड़ेंगे। यानी हर काउंसलिंग में आपको पे करना पड़ेगा, चाहे आप डायरेक्ट एडमिशन लेने जा रहे हो, चाहे आप फर्स्ट और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो पहली चीज़ क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग, मतलब फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में दोनों में जो एडवांस फ़ी ली जानी है, उसके बिना आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। उसमें अंतर है। यहाँ आपको कम नुकसान है, पर यहाँ पे अच्छा खासा नुकसान आपको हो सकता है। इसलिए आप ध्यान से देखिए जो मैं आगे बताने चल रहा हूँ। देखिए, आपको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में 750 रुपये के साथ साथ एक एडवांस कॉलेज फ़ी, जिसे अग्रिम कॉलेज शुल्क कहा जाता है, वो जमा करना पड़ेगा। उम्मीद है कि जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी उसमें अच्छी रैंक वाले बुलाए जाएंगे, मतलब रैंक 1 से लेके, वो शेड्यूल जारी होगा तभी पता चलेगा कहाँ तक बुलाए जाएंगे। तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आपको 5,000 रुपये का भी पेमेंट करना पड़ेगा। अब ये 5,000 रुपये आपको रिफ़ंड भी होंगे अगर आपको सीट नहीं मिलती है। मीन्स कि आपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, अपनी चॉइसेस भी भरी, और उन चॉइसेस के हिसाब से आपको कॉलेज या सीट आपको आवंटित नहीं होती है। उस स्थिति में ये पैसा आपका वापस होगा। ये नॉन रिफंडेबल है, ये वापस नहीं होगा। मतलब अगर सीट आवंटित नहीं होती है तो वो जो खाते में जो जिससे आपने पेमेंट किया है उसमें वापस चले जाएंगे। मतलब वो दूसरी काउंसलिंग में ट्रांसफ़र नहीं होंगे। मतलब आप अपने फर्स्ट काउंसलिंग के लिए जो 5,000 रुपये जमा किए हैं, अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो आपको दूसरी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए आपको जो अरेंजमेंट है वो अलग है, व्यवस्था अलग है। आपको ये 5,000 रुपये वापस हो जाएंगे, इधर ट्रांसफ़र नहीं होने वाले। मतलब कि हर काउंसलिंग का जो सिस्टम है वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, दूसरी काउंसलिंग में ट्रांसफ़र नहीं होगा। लेकिन तब क्या होगा, जब आपको सीट मिल जाएगी, यानी अगर आपको सीट आवंटित की जाती है तो आगे आपको सीट कन्फर्मेशन की फ़ी चुकानी पड़ेगी। वो कन्फर्मेशन फ़ीस आपको तभी पता चलेगी जब आप सीट कन्फर्म करेंगे। मीन्स कि आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, आपको कॉलेज अलॉट हो गया, अब आप आगे चल के अपनी सीट को कन्फर्म करेंगे तो आपको एक पेमेंट करना पड़ेगा, वही है सीट कन्फर्मेशन फ़ीस। तो अब अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप सीट कन्फर्म करिए अपनी। और जब आप सीट कन्फर्म करेंगे तो मान लीजिए सीट कन्फर्म करते वक्त फ़ीस बनती है 3,000। मान लीजिए कोई गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज आपको मिल रहा है 3,000 रुपये, और आपने यहाँ पहले ही 5,000 जमा किया हुआ है, तो आपको वो बाकी 2,000 कॉलेज वाले वापस करेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर 5,000 से ज़्यादा है, मान लीजिए आपको 7,000 रुपये जब आप सीट कंफर्म कर रहे थे तब आपको देने पड़े, तो ये 5,000 कट जाएंगे, आपको सिर्फ 2,000 ही पे करने पड़ेंगे। तो इस तरह से एक एडजस्टमेंट आपका काउंसलिंग राउंड 1 में होगा, जिसे राउंड 1 काउंसलिंग कहा गया है। राउंड 2 काउंसलिंग पूल काउंसलिंग के नाम से जानी जाती है, जो इस सिस्टम का हिस्सा होगी काउंसलिंग का। अब एक और स्थिति आ सकती है, वो ये आ सकती है कि आपको सीट जो आवंटित हुई है लेकिन आप सीट कंफर्म नहीं करते। मान लीजिए आपको लगता है कि मुझे उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, तो आपको सीट तो अलॉट हो जाएगी क्योंकि फर्स्ट राउंड में आपने चॉइसेस भरी होंगी। अब आप वहाँ एडमिशन नहीं लेना चाहते तो आप सीट कंफर्म नहीं करेंगे। जब सीट कंफर्म नहीं करेंगे तो वो जो 5,000 रुपये जो आपने जमा किए हुए हैं ऊपर, ये आपका बेकार चला जाएगा। मीन्स अग्रिम कॉलेज शुल्क वापस नहीं किया जाएगा, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि अगर उस 5,000 रुपये से घाट बाढ़ वाली कोई चीज़ होती है तो वापस भी की जाएगी। और सीट कंफर्म करते वक्त कितना आपको भुगतान करना पड़ेगा वो आवंटित कॉलेज के हिसाब से होगा। तो मेरे ख्याल से आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का सिस्टम पूरा क्लियर हो गया फ़ी का। अब चलते हैं हम सेकेंड राउंड काउंसलिंग, जिसे पूल काउंसलिंग कहा गया है। पूल काउंसलिंग, जिसे राउंड 2 के नाम से भी आप कह सकते हो। चक्र 2, वही 750 रुपये आपको पे करने ही है रजिस्ट्रेशन में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो। मान लीजिए आप फर्स्ट काउंसलिंग में आपको सीट नहीं मिली तो आप इस वाली काउंसलिंग में आओगे। सीट मिल गई, अगर आपने
उसको कंफर्म नहीं किया, एडमिशन नहीं लेना चाहते हो तो आप यहाँ आओगे, लेकिन 5,000 गंवा के आओगे। अब यहाँ पर जो अग्रिम शुल्क है वो 51,250 रुपये का है। वहाँ पे जो अग्रिम शुल्क था वो था 5,000 रुपये का, ओके। लेकिन अब यहाँ पर आपको 51,250, तो वहाँ तो आपने 5,000 मान लीजिए बर्दाश्त कर लिए, लेकिन यहाँ अगर आपको सीट मिलती है और आप कंफर्म नहीं करते हैं तो ये पूरा का पूरा पैसा आपका बेकार चला जाएगा। ये रिफ़ंडेबल नहीं है, ये तो नॉन रिफ़ंडेबल है ही है, ये भी रिफ़ंड नहीं होगा आपको। तो पूल 2 काउंसलिंग में कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं? मान लीजिए राउंड 1 में जो सीट आवंटित की गई थी लेकिन आपने उसे कंफर्म नहीं किया और इसलिए आपको पूरी फ़ीस देनी होगी, मतलब वही 51,250 रुपये। और जिन लोगों को फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में मौका ही नहीं दिया गया, मतलब उनकी रैंक ही उतनी नहीं थी, वो सेकेंड राउंड काउंसलिंग में यानी पूल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो उन्हें 5,000 रुपये का तो नुकसान का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, उन्हें इतना चुकाना पड़ेगा। और इसके अलावा मान लीजिए कि आप सेकंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं फिर भी आपको कॉलेज नहीं मिलता, आपकी रैंक बहुत ख़राब है मान लीजिए, तो उस स्थिति में आपका ये पैसा आपको वापस हो जाएगा। मतलब आपको पहले पेमेंट करा लिया जाएगा काउंसलिंग में आगे बढ़ने से पहले, लेकिन अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो ये पूरा पैसा वापस हो जाएगा। और अगर आपको सीट मिल गई, मतलब यू गॉट द सीट, और फिर आप कंफर्म नहीं करते हो तो ये पूरा का पूरा पैसा आपका बेकार चला जाएगा, ये रिफ़ंड नहीं होगा। मतलब आप 51,250 प्लस 750, 52,000 का नुकसान हो जाएगा दोनों को मिलाकर। तो अगर आपको सीट मिलती है तो आप सीट ले लीजिएगा। इसके बाद क्या दिया गया है वो मैंने आपको बता दिया, नॉट रिफंडेड। यदि अभ्यर्थी को कॉलेज आवंटित किया जाता है तो यह राशि वापस नहीं की जाएगी। वही है कि अगर आपको राउंड 1 काउंसलिंग में सीट मिल जाती है, ओके हो जाती है, तो आपको एडमिशन लेना ही लेना है, नहीं तो 5,000 आपको वापस नहीं होंगे। राउंड 2 में अगर आपको सीट मिल जाती है तो आपको एडमिशन लेना ही लेना है, नहीं लेते हैं तो 51,250 रुपये वो और 750 रुपये वो, दोनों का तो नुकसान होना ही होना है। जिसमें से 51,250 का नुकसान आपको होगा, ये तो नॉन रिफंडेबल वैसे भी है। मान लीजिए आप काउंसलिंग 1 में भी आपको मौका नहीं मिलता, 2 में भी मौका नहीं मिलता, या आप एडमिशन नहीं ले पाते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, पार्टिसिपेट नहीं कर पाते काउंसलिंग में, तो तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे जो है वो है डायरेक्ट एडमिशन। तो डायरेक्ट एडमिशन में भी वही स्थिति है, 750 रुपये आपको देने ही देने हैं। और उसके बाद जो अग्रिम वाला है वो सिस्टम यहाँ पे नहीं है, आप कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज आपसे लेन देन करेगा डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस का। लेकिन वही लोग जिन लोगों ने प्रवेश परीक्षा दी हुई है वही इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और यही है एक डायरेक्ट एडमिशन, जो माइनॉरिटी सीट्स हैं अल्पसंख्यकों के लिए, तो उन्हें भी 750 रुपये देना ही देना है। और उसके बाद जो कॉलेज में डायरेक्ट जाएंगे, कॉलेज वाले एडमिशन लेते वक्त उनसे वहीं पे लेन देन करेंगे। तो ये तो हो गया आपका फ़ी स्ट्रक्चर जो आपको फॉलो करना है बीएड काउंसलिंग में। मतलब there will be 4 rounds of counseling. 2 rounds will be based on your online counseling with advance fee payment 5,000 for counseling 1 and 51,250 for counseling round 2. If your seat allotted, then you have to take the admission. If you don't take admission, then the advance fee will not be refunded and this will be a great loss for you. उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। टाटा बाय बाय, थैंक यू। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।